नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत खुश होंगे और हैप्पीली वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बेफिक्र हो जाइए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस बात की आप उम्मीद कीजिए। बेटा जी, आपके साथ जुड़े हुए मुझे बहुत छोटा सा टाइम हुआ, 2 मंथ ही हुए, जिसके अंदर काफी एक्सपीरियंस छोटा छोटा मुझे होने लगा और काफी सारे हमारे पास एक तरह से गैदरिंग बन गई। विद इन 2 मंथ हमने 3000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच गए। आप लोग थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे बच्चे, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हो सकता है हमारी कोई बात आपको बहुत काम आ जाए। जैसे कि आज मैं एक वीडियो टैग करूंगा, वो वीडियो है तो 1.5 महीने पुरानी, जो आपके रिजल्ट आने से 1-2-4 दिन पहले की है, बट वो आपको सबक बहुत अच्छा दे जाएगी। तो इन चीजों को आप समझिएगा। और कंपार्टमेंट आना कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कच्चे थे, तो अब आप पक्के हो गए हैं। कंपार्टमेंट आने से भी हमने काफी कुछ सीखा है। जरा देखते हैं क्या सीखा है। और आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, खाली बैठे हुए, आपको बस एक ही चीज देखनी है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, हर कोई शोर मचा रहा होगा। मैंने देखा है कॉपी चेक हो गई, ऐसे हो रही है। मैं आपको बताता हूं आपका रिजल्ट क्या क्या लिखा होता है और क्या क्या वो बोलते हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग विद योर माइंड। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अब इस टाइम, क्वालिटी टाइम विद द स्टडी। अब उसमें आपने सीखना क्या है, करना क्या है, और आगे के लिए जो आपका जो अब वेस्ट हुआ है, वो कभी कंपार्टमेंट आपकी अब आएगी नहीं, क्योंकि आपको एक बार अपनी कमी का पता चल चुका है मेरे बच्चे। तो अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कंपार्टमेंट से सीखा क्या, है ना। अब आप सोचेंगे सर कंपार्टमेंट से भी कुछ सीखा जाता है। यस यस मेरे बच्चे, आप पावरफुल हो गए हैं बहुत ज्यादा। अभी आप खुद देखेंगे। नाउ आप जब पास हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होगी जो बाकी सब में नहीं होगी, वो है आपकी स्ट्रेंथ। अब आपको स्ट्रेंथ बन गई है कि मैं 1 महीने के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को इस तरह से पूरा कर सकता हूं। बिलीव मी, जिसको भी डाउट हो रहा है कि वो फेल हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो ये जो वीडियो टैग कर रहा हूं इसे देख लेना, क्योंकि इसके अंदर एक बच्चे का कमेंट आया था बिफोर द एग्जाम रिजल्ट, सॉरी, जो आपका 13 मई को रिजल्ट आया था, उससे 1-2 दिन पहले आया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये वहां पर लिखा है, और मैं आपको वीडियो जो है, उस वीडियो को आप देखिएगा, मैंने उसके अंदर दिखाया है। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, पहले तो मैंने उसे समझाया कि फेल होने के से डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो रिजल्ट के लिए तो बिल्कुल मत डरा करो, ठीक है ना। रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है, इस शोर को तो बिल्कुल इग्नोर करो, प्लीज इग्नोर करो, ठीक है ना। अभी मैं आपको और वीडियोस आप में कंटिन्यूसली कोशिश करूंगा, 2-4 दिन आपके पास हैं जब तक, उसके बाद आपने फिर से अब पढ़ाई में लग जाना है, कॉलेज के एडमिशन में लग जाना है, 11th के एडमिशन में लग जाना है, मेहनत को 4 गुना बढ़ा देना है। दोबारा ऐसी गलती अब नहीं होनी चाहिए कि कंपार्टमेंट आ जाए। हाँ, तो उस बच्चे ने लिखा मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये वो व्हाटएवर। फिर मैंने उसे समझाया, वो समझ भी गया, वो कह रहा ठीक है सर, आप समझाना आसान है, लेकिन ये वो मतलब, लेकिन क्या समझ गया। लेकिन एट द एंड उस बच्चे ने कहा सर मुझे पावर बहुत मिली, मुझे भी अच्छा लगा। एट द एंड वो बच्चा पास हो गया मेरे बच्चे, वो बच्चा पास हुआ, यस। और उसने स्पेशली लिखा भी है वहां पर कमेंट में। मैंने उसके बाद भी एक वीडियो बनाई कि देखिए, डरना नहीं है। रिजल्ट, कई बार हमें लगता है कि हम कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू से ही क्या बोला था, कभी कभी ऊपर वाला साथ में आकर खड़ा हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता वो कैसे आकर खड़ा हो गया। आपको इन चीजों को बेटा जी समझना है। होती हैं ये शक्तियां, ऐसी दुनिया नहीं चल रही, ऐसी इतनी भीड़ मंदिरों में नहीं है, ऐसे ही हज के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ तो ऊपर वाले का कमाल है ना, ये विश्वास रखना, और आपने मेहनत जरूर करनी है ना। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर आप तो सीधा, एक बच्चे ने जानवी कमेंट लिख दिया, कहता आप तो ऊपर वाले के भरोसे ही है। यस, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है। आपको नहीं पता आप नेक्स्ट ब्रेथ ले पाओगे या नहीं, है ना। आप लोगों को इन चीजों को समझना है। तो पहली चीज जो आपके पास आई है, स्ट्रेंथ। आपके अंदर क्या आ गई मेरे बच्चे जी, स्ट्रेंथ। दूसरा, आपने जो बढ़िया चीज सीखी है, मुझे लगता है वो सिर्फ आप ही ने सीखी है, बाकी लोग समझ ही नहीं पाए होंगे, वो है यूट्यूब का खेल। यस, यूट्यूबर ने जो आप लोगों के साथ खेलना, कुछ भी क्रिएट करके डाल रहे थे, मेरे को हंसी आ रही थी। एमसीक्यू स्वर से करो, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अरे एक ऐसी ट्रिक लगा लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो। टॉपिक पे पढ़ाने को कोई राजी नहीं था। मैक्सिमम वीडियोस मैंने डाली, जो सब्जेक्ट मेरे बस की नहीं थे मैंने डाली, क्योंकि मेरी काम ये था आपको स्टडी कराना, है ना, टॉपिक से रिलेट कराना। एक वीडियो मेरी डेली, वो भी कभी कभी बीच में गैप 3-3 दिन का भी लिया, कंटिन्यूसली दी मैंने, क्योंकि पावर चाहिए थी आपको जब कंपार्टमेंट आई थी। तो उसके बाद मैंने गैप लिया, उसके बाद सीधा एडमिट कार्ड पर वीडियो ऐसी डाली। बाकी उसके अलावा पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। देखिए एमसीक्यूज ने कितनी रिवीजन कराई ये आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया, पास जब आप हो जाएंगे। मैं श्योर कह रहा हूं आपको, अगर आपने जितनी स्ट्रेटेजीज हमने बनाई थी पढ़ाई को लेकर, कोई ऐसी ट्रिक नहीं कि उल्टी सीधी पास होने की, है ना, कि आपके स्वर आ रहे हैं, ए लिखा हो, एक जना करता सी लिख दो, उसको टीचर ए भी बना देगा, बी भी बना देगा, डी भी, वट एवर। आई डोंट बिलीव ऑन दैट।
आपका भगवान ने इतना बढ़िया माइंड दिया, उस पर आप काम करते हो। तो यूट्यूबर ने जो आपके साथ खेला है वो आपको क्लियरली पता चल गया है। कभी कहते थे डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, फिर पता चली डेट शीट अभी नहीं आई है। वो अंदर जाके जब वीडियो 5 मिनट देख ली तब फिर कहते थे आप रिजल्ट का शोर मचाएंगे, रिजल्ट आ गया, पेपर चेक हो गए, आपका पेपर यहाँ चेक हो रहा है, ये ऐसे चेक हो रहा है, कैसे चेक हो रहा है। कुछ भी सच नहीं है जी, सीबीएसई चेक कर रही है। और अब तो वैसे ही काफी, एक बात तो पक्का है कि पेपर बहुत अच्छे तरीके से चेक होना है, इन बातों को आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपके मन में एक चीज और आई होगी कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपके मन में ना बार बार क्वेश्चंस आते थे, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे जैसे कि सर प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे या नहीं, और ये क्वेश्चन 5 बार आंसर मिलने के बाद भी आपके मन में ये डाउट बना हुआ था। तो ये एक चीज आपने सोची, आपको समझनी है। कई बार आपके अंदर ना ऐसे ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जो मायने नहीं रखते थे, जिसका आंसर आपको पता था फिर भी आपने उसको मन में बनाए रखा। कूल होके, हर चीज कूल होकर आपने आगे बढ़ना बेटा। आप सभी मैक्सिमम बच्चे पास होने वाले हो, विश्वास करो, आप खुद बोलोगे। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करके आ जाना। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी भी तरह ग्रीट करो। काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, फिर मैं आपको रेगुलर मिलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा क्या जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। एक चीज आपने और सीखी बेटा जी, वो है एजुकेशनल सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये आपने इस बार देख लिया। कभी पेपर लीक होता है, कभी सीयूईटी का पेपर लीक हो जाता है, कभी पता आपको लिए तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि सीयूईटी की भी फर्स्ट ही काउंसलिंग हुई है, वो भी प्रॉपर नहीं हुई है, क्योंकि 1000 जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट पेंडिंग है। नहीं, कंपार्टमेंट का आपको तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, सब कुछ डिले चल रहा है बेटा जी, क्लासेस शुरू ही नहीं हुई किसी कॉलेज में। तो ये 12th वालों के लिए पॉजिटिव बात है। तो आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन दिनों में देखा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कंपार्टमेंट से आपने क्या क्या सीखा। कंपार्टमेंट आपको ये भी सिखा गई कि एजुकेशनल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है इंडिया का, विच इज नॉट गुड। नीट का पेपर लीक होना, सुप्रीम कोर्ट का बीच में बोलना, पेपर लीक वाले माफिया पकड़े जाना, काफी अजीब है, सीरियसली काफी अजीब है। आप लोगों ने अब नेता बनना है आगे चल के, और एजुकेशन के साथ तो कभी कोई खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी भी चीज से नहीं होना चाहिए, बट एजुकेशन पे तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अच्छी होगी तो देश अच्छा होगा। गारंटेड तभी देश अच्छा होगा जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। और यहां पर आपने एक बड़ी अच्छी चीज की, 10th के बच्चे तो बहुत छोटे और कॉमन होते हैं, उनसे मैं नहीं कहूंगा। 12th के बच्चे में देखा होगा कौन अपना कौन पर आया। कंपार्टमेंट में सबसे बड़ी चीज आपने ये सीखी, कौन हमारा साथ देता है बुरे वक्त में और कौन नहीं देता है। रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए। अगर आपको जरूरत पड़ी, उसने बोला मैंने तो नोट्स बेच दिए, आपको जरूरत पड़ी, उसने बोला, वो बंदा आपके कभी लाइफ में काम नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको एक जरूरत पड़ रही थी और उसमें वो काम नहीं आया, तो आई डोंट थिंक वो काम आएगा। आप लोग लिखिएगा आपने और क्या सीखा, उसे भी हम आगे की वीडियोस में ऐड करेंगे। आपका माइंड चलना चाहिए बेटा जी। और ये जो 4-5 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपने वो वीडियोस, वो बुक्स को पढ़ना है जिसमें आपने देखा बिल गेट्स असफल होने के बाद सफल कैसे हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर पहले असफल हुआ है, यानी कंपार्टमेंट आई या कभी एक सब्जेक्ट में रुका या कभी फेल हुआ, तो उसके बाद उसने कितनी लंबी जंप लगाई है ये आपको पता चलेगा। जब कोई रनिंग करता है ना बेटा जी, तो वो पहले स्लो जो चलता है और बाद में तेज भागता है ना, वही जीतता है मोस्टली। आप देखना कोई भी रनिंग, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर पेपर खत्म होते ही हम लोग सब्सक्राइबर आपके ऐसे पिकअप करा देंगे, वो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से। आप सबने आज से जितने लोग मिले उन्हें बोलना है, पार्क में मिले, दोस्ती में मिले, फ्रेंड्स में मिले, रिलेटिव्स में मिले, लेकर सब्सक्राइब कर देना। बोलो कभी कभी देखते रहना। थैंक यू वेरी मच। हमने आगे बढ़ना है, लूजर से टॉपर बनना है। थैंक यू वेरी मच।